गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी भी हम लोग पाइथन फंक्शन का लास्ट क्लास जितना पढ़े थे वहाँ से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाइथन में आर्गुमेंट क्या क्या हम लोग पास कर सकते हैं, लिटरल पास कर सकते हैं, वेरिएबल पास कर सकते हैं और एक्सप्रेशन को भी एज ए आर्गुमेंट हम लोग पास कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एक फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर है। तो इसको हम लोग कॉल करते समय आर्गुमेंट में क्या क्या पास कर सकते हैं। पहला क्या है, लिटरल। लिटरल मतलब कोई वैल्यू डायरेक्टली, जैसे कैलकुलेट 10,15 डायरेक्टली यहाँ पे क्या इंटीजर लिटरल पास किए। दूसरा क्या बोल रहा है, वेरिएबल। जैसे मान लीजिए हम x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 70, तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे, कैलकुलेट x, y। तो एक्स वाई क्या है, मेरा वेरिएबल है, ठीक है। जब जाएगा तो a का वैल्यू, x का जो वैल्यू है वो a का हो जाएगा और y का जो वैल्यू है वो b का हो जाएगा। हम लोग एक लिटरल और एक वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। इस केस में a का वैल्यू हो जाएगा 10 और b का वैल्यू हो जाएगा x का जो वैल्यू, x का वैल्यू 40 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन में हम लोग आर्गुमेंट में हम लोग एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। कैसे, कैलकुलेट, मान लीजिए यहाँ हम लिख रहे हैं 120,x, तो ये क्या है 20,x एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को भी हम लोग एज ए आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। बट पैरामीटर में हम लोग क्या पास करा सकते हैं, आर्गुमेंट में तो हम लोग लिटरल, वेरिएबल और एक्सप्रेशन पास करा सकते हैं। पैरामीटर में हम क्या पास करा सकते हैं, पैरामीटर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही पास करा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। जैसे हम लोग डेफ कैलकुलेट a, b कॉलन, यहाँ बॉडी रहेगा, ये करेक्ट, ठीक है। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, डेफ a, b प्लस 10, ये गलत हो जाएगा। या डेफ कैलकुलेट 10, b, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या है, लिटरल। लिटरल नहीं पास करा सकते हम लोग पैरामीटर में। ये क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम लोग नहीं पास करा सकते पैरामीटर। पैरामीटर मेरा क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे पाइथन किस टाइप का पैरामीटर को सपोर्ट करता है। पाइथन 3 टाइप का पैरामीटर को सपोर्ट करता है। पहला है पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा है डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तीसरा है कीवर्ड आर्गुमेंट। पहला है पोजिशनल आर्गुमेंट। अब देखेंगे पोजिशनल आर्गुमेंट क्या बोलता है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करेंगे, सॉरी, माई फंक्शन 10,12। तो ये क्या हुआ, ये 10 और 12 क्या हो गया, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में पहला आर्गुमेंट क्या है 10, दूसरा आर्गुमेंट है 12। तो पहला आर्गुमेंट जो होगा वो किसको असाइन होगा, पहला पैरामीटर को। दूसरा आर्गुमेंट जो होगा वो दूसरा पैरामीटर को। मतलब इस केस में ए का वैल्यू हो जाएगा मेरा 10 और बी का वैल्यू हो जाएगा 12। तो इसका रिजल्ट क्या देगा 22, ठीक है। फिर माई फंक्शन x, y, x क्या है, एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग आर्गुमेंट में वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू x का जो वैल्यू होगा वो ही a का होगा, क्योंकि ये पहला x पहला आर्गुमेंट है और ये पहला पैरामीटर है। y
दूसरा आर्गुमेंट है, बी दूसरा पैरामीटर है, ठीक है। और हम लोगों का जितना नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट, और एक चीज बोलता है, मेरा जितना नंबर ऑफ पैरामीटर होगा आप उतना ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करा सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मतलब अगर हम लोग लिखेंगे माई फंक्शन खाली 10, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे पास 2 आर्गुमेंट आएगा, लेकिन आ कितना रहा है, 1। इसी वजह से ये एरर दे देगा। फिर माई फंक्शन 10, 20, 30, ये भी एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माई फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे पास 2 आर्गुमेंट आएगा, ठीक है, लेकिन आ रहा कितना आर्गुमेंट, 3, ठीक है। तो इसी वजह से ये एरर दे देगा। यही है मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट, कि जिस पोजीशन का आर्गुमेंट होगा उस पोजीशन के पैरामीटर को असाइन होगा, और ना मेरा जितना नंबर ऑफ मेरा पैरामीटर रहेगा हम लोग को उतना ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कराना पड़ेगा, ना उससे हम लोग ज्यादा करा सकते हैं ना उससे कम करा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड मेरा है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम लोग फंक्शन हेडर पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या किए, डेफ कैलकुलेट a, b, c इक्वल टू 2, रिटर्न a स्टार b mod 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करें और यहाँ पे हम पास कराएं 8 और 3, ठीक है, तो पोजिशनल आर्गुमेंट के सिनेरियो अगर होता तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पे कितना पैरामीटर है, 3, और हम लोग पास कितना आर्गुमेंट करा रहे हैं, 2 आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, और यहाँ कितना पैरामीटर है, 3। तो यही अगर पोजिशनल का केस होता तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि पोजिशनल बोलता है कि मेरा जितना नंबर ऑफ पैरामीटर रहेगा उतना नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कराना जरूरी है। लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट का केस में ये रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू मेरा हो जाएगा 8, बी का वैल्यू हो जाएगा मेरा 3, और सी के लिए हम लोग कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किए, तो सी का डिफॉल्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। मतलब अगर हम लोग किसी पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड किए हैं और आर्गुमेंट में उसका वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या ले लेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग प्रोवाइड किए हैं। लेकिन अगर हम लोग आर्गुमेंट में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं पैरामीटर के लिए, मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें 10, 4 और 3, ठीक है। अब सी का वैल्यू क्या होगा, ए का तो हो जाएगा मेरा 10, बी का हो जाएगा मेरा 4, सी का क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा, सी का 3 होगा। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू वो तभी लेगा जब आप उसके लिए आर्गुमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, नहीं तो आप जो आर्गुमेंट प्रोवाइड करोगे वो लेगा, ठीक है। इस केस में हम लोग ने सी के लिए कोई वैल्यू पास नहीं किया था, इसीलिए सी डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया। यहाँ पे हम लोग सी के लिए 3 पास किए, तो ये 3 लेगा, ना कि 2, ठीक है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का और एक रूल है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या बोलता है कि आप किसी भी पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू तभी दे सकते हैं जब उसका राइट साइड में जितना भी पैरामीटर एग्जिस्ट करता हो उसका डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी हो। तो यहां हम लोग सी का डिफॉल्ट वैल्यू कितना दिए, 2। सी के राइट साइड में और कोई पैरामीटर है, नहीं है,
तो हम लोग सी का डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, तो ये करेक्ट है। इस केस में देखिए हमने किसका डिफॉल्ट वैल्यू दिया, बी का डिफॉल्ट वैल्यू 4 दिया। बी के राइट साइड में क्या है, सी का डिफॉल्ट वैल्यू है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बी का डिफॉल्ट वैल्यू हम तभी दे सकते हैं जब सी के लिए भी डिफॉल्ट वैल्यू दिया गया हो। मतलब अगर हम लोग लिखें डेफ कैलकुलेट ए कॉमा बी इक्वल टू 4 सी इक्वल टू 1, तो ये करेक्ट होगा। क्यों, बी का डिफॉल्ट वैल्यू है, उसका राइट साइड में कितना पैरामीटर है, एक पैरामीटर है, उसका भी डिफॉल्ट वैल्यू है, इसीलिए ये करेक्ट होगा। इस केस में देखते हैं, हमने सी और ए के लिए डिफॉल्ट वैल्यू दिया है, ठीक है। तो सी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू दिया है, ये ठीक है क्योंकि इसका राइट साइड में और कुछ नहीं है। ए के लिए डिफॉल्ट वैल्यू दिए हैं, ये गलत है क्योंकि ए के लिए डिफॉल्ट वैल्यू हम तभी दे सकते हैं जब बी और सी दोनों का डिफॉल्ट वैल्यू हो, ठीक है। मतलब ये केस देखिए, इसमें सी के लिए हम लोग, ये गलत है, हम लोग सी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू दिए, हाँ करेक्ट है, इसका राइट साइड में तो और कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये करेक्ट है। बी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, बी का राइट साइड में क्या है, सी है, इसका ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू है, यहाँ तो ये भी सही है। ए के लिए डिफॉल्ट वैल्यू दिए हैं, इसका राइट साइड में दो पैरामीटर और दोनों के लिए डिफॉल्ट वैल्यू है, तो ये सिंटेक्स करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज का हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू अगर देना चाहें पैरामीटर के लिए तो वो तभी कर सकते हैं जब उसका राइट साइड में जितना भी पैरामीटर एग्जिस्ट करता हो उसके लिए भी डिफॉल्ट वैल्यू हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कीवर्ड नेम आर्गुमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा एक फंक्शन है, यहां अगर हम कॉल करें इस फंक्शन को, कैलकुलेट 10,5,2, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, और सी का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। हम लोग पोजिशनल आर्गुमेंट के हिसाब से ये जानते हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि मेरा हम पहले पास कराएं 10, लेकिन 10 हो बी का वैल्यू, सेकेंड में पास कराएं 5 हो सी का वैल्यू, थर्ड में पास कराएं 2 हो ए का वैल्यू, मेरा ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट यही रहे, लेकिन यहाँ पे वो चेंज हो जाए, 10 हो बी का वैल्यू, 5 हो ए का वैल्यू, 2 हो सी का वैल्यू। अगर ऐसा हम चाहेंगे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड नेम आर्गुमेंट हम लोग वो चीज अचीव कर सकते हैं। कैसे, कैलकुलेट 10 चाहेंगे किसका हो, बी का, तो हम लोग यहां लिख देंगे b इक्वल टू 10। 5 चाहेंगे किसका हो, सी का, तो हम लोग यहां लिख देंगे c इक्वल टू 5। 2 चाहेंगे किसका हो, a का, तो a इक्वल टू, ठीक है। मेरा ऑर्डर वही रहा, लेकिन a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और c का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि जितना नंबर ऑफ आपका पैरामीटर हो उतना नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपको पास कराना जरूरी है, ठीक है। ना उससे ज्यादा करा सकते हैं ना उससे कम करा सकते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे आप कंपोजिट कर दें दो चीज को, मतलब डिफॉल्ट को और कीवर्ड को, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे सी के लिए मान लीजिए डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दिए हैं 3, तो हम लोग उस केस में b इक्वल टू 10, a इक्वल टू 6 ऐसे पास करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर डिफॉल्ट वैल्यू कुछ c का नहीं दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट्स टुगेदर, तो अभी हमने देखा, हमने पाइथन तीन टाइप का पैरामीटर को सपोर्ट करता है, एक हुआ पोजिशनल, एक हुआ डिफॉल्ट, एक हुआ कीवर्ड। उसमें से क्या है, मेरा पोजिशनल और कीवर्ड को हम लोग
फंक्शन कॉलिंग में पास करते हैं, यूज करते हैं, और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो है वो हम लोग फंक्शन डेफिनेशन में मीन्स फंक्शन हेडर में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोगों को किसी दो टाइप के आर्गुमेंट को कंबाइन करना है तो हम लोग पोजिशनल और कीवर्ड को कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट को तो कर नहीं सकते हैं कंबाइन, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हम लोग फंक्शन हेडर में पास करा सकते हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए, जैसे कैलकुलेट फंक्शन को हम लोग कॉल किए, कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किए और यहाँ पे हम क्या पास कराएं, 10, 5, c इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये 10 और 5 क्या हो गया, पोजिशनल, और c इक्वल टू 2 क्या हो गया, मेरा कीवर्ड। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप एक आर्गुमेंट पास कराते समय पोजिशनल और कीवर्ड दोनों का यूज कर रहे हो तो पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए मेरा पोजिशनल, उसके बाद आना चाहिए कीवर्ड। मीन्स अगर हम लोग ऐसा करें, कैलकुलेट a इक्वल टू 10, 5 और 2, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा कीवर्ड और ये दोनों हो गया पोजिशनल। तो पहले क्या आया, पहले आ गया मेरा कीवर्ड और उसके बाद आया पोजिशनल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। या अगर हम लोग ऐसा करें, कैलकुलेट a इक्वल टू 10, 5, c इक्वल टू 3, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पोजिशनल है। ठीक है, और इससे पहले क्या आ गया, कीवर्ड, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू पोजिशनल आर्गूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट और कीवर्ड आर्गूमेंट का कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा एक फंक्शन है जिसमें मेरा 4 पैरामीटर है, P, C, C, T और R, और T और R का डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया गया है जो कि वैलिड भी है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या बोलता है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बोलता है कि आप किसी भी पैरामीटर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू तभी दे सकते हैं जब उसका राइट साइड में अगर कोई पैरामीटर एग्जिस्ट करता है तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो। तो R का पैरामीटर हम दे सकते हैं क्योंकि इसका राइट साइड में कुछ है ही नहीं। ठीक है, T का पैरामीटर हम लोग दे सकते हैं क्योंकि इसका राइट साइड में R है और उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। अब हम लोग ये फंक्शन कॉलिंग में देखेंगे, फंक्शन कॉलिंग में क्या है मेरा आपका पोजिशनल और कीवर्ड का कंपोजिशन है। तो देखेंगे कि कौन सा कंपोजिशन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला में देखिए, फंक्शन कॉल में P का वैल्यू प्रोवाइड किया है 3000, CC का वैल्यू प्रोवाइड किया है 5। T के लिए कोई वैल्यू नहीं है तो T का डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, R का भी कोई वैल्यू नहीं है तो R का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो ये क्या है, लीगल है। सेकेंड वाला देखते हैं, इसमें क्या है, सारा कीवर्ड आर्गुमेंट यूज हुआ है। ठीक है, तो R का वैल्यू 0.12, तो R का वैल्यू 0.12 हो गया। P का वैल्यू 5000, P का वैल्यू 5000 हो गया। C का वैल्यू 4, C का वैल्यू 4 हो गया। T का कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया तो T का डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा 2, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी सारा क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट यूज हुआ है। CC का वैल्यू 4 हो गया, R का वैल्यू 0.12 हो गया, P का वैल्यू 5000 हो गया। ठीक है, तो T का नहीं प्रोवाइड किया है तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखिए कंपोजिशन है, किसका किसका, पोजिशनल और कीवर्ड का। पहला दो क्या है, पोजिशनल है, और लास्ट वाला R क्या है, कीवर्ड है। तो पोजिशनल और कीवर्ड का रूल क्या है, कंपोजिशन करते समय पहले पोजिशनल आना चाहिए उसके बाद कीवर्ड आना चाहिए। तो उसके हिसाब से तो ये सही है, पहले पोजिशनल आया 2, उसके बाद एक कीवर्ड आया। अब देखते हैं 5000 किसका वैल्यू हो जाएगा, P का। 3 किसका हो जाएगा, CC का। T का कुछ नहीं है तो T का 2 हो जाएगा, और R
इक्वल टू 0.25, तो आर का वैल्यू 0.05, तो आर का वैल्यू 0.05 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में मेरा कीवर्ड और पोजिशनल का कॉम्पोजिशन है। लेकिन कीवर्ड और पोजिशनल का कॉम्पोजिशन करने का रूल क्या है, पहले क्या आना चाहिए, पोजिशनल, उसके बाद कीवर्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले क्या आया, कीवर्ड, उसके बाद आया पोजिशनल, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, ये मेरा पोजिशनल और कीवर्ड का कॉम्पोजिशन है, तो उसके हिसाब से तो ये ठीक है। ठीक है, फिर देखिए ये क्या हो गया, 5000, पी का वैल्यू 5000 हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिर से पी इक्वल टू 300, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक पैरामीटर के लिए हम लोग दो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 5000 किसका हो जाएगा, यहाँ पे इसमें भी क्या है, पोजिशनल और कीवर्ड, पहले पोजिशनल आया फिर कीवर्ड आया, तो उसके हिसाब से तो ये सही है। 5000 किसका हो जाएगा, पी का। फिर क्या है, पी आर आई एन इक्वल टू 300, तो फिर ये यहाँ पे खोजेगा पी आर आई एन नाम का कोई पैरामीटर है क्या, नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हम कीवर्ड लिख रहे हैं उस नाम का पैरामीटर यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो सही होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पी आर आई एन एक हम लोग कीवर्ड लिख रहे हैं और पी आर आई एन नाम का कोई पैरामीटर इस फंक्शन में है ही नहीं, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी हम लोगों का क्या है, पोजिशनल और कीवर्ड का कॉम्पोजिशन, तो उसके हिसाब से तो ये ठीक है, पहले पोजिशनल है फिर कीवर्ड है, तो 500 किसका हो जाएगा, पी का। टी का कितना हो जाएगा, 2, 0.05 किसका हो जाएगा, आर। लेकिन सीसी का वैल्यू क्या होगा, सीसी के लिए तो हमने कोई वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं किया, तो उस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फंक्शन को ध्यान से देखिए, ये दोनों फंक्शन एक ही काम कर रहा है, क्या कर रहा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन में भी वैल्यू रिटर्न करे या वैल्यू ना रिटर्न करे। ठीक है, जैसे पहला फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दूसरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, और इसी बेसिस पे कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं, इसी के बेसिस पे फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या, एक होता है नॉन वॉइड फंक्शन और एक होता है वॉइड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करे, ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वॉइड फंक्शन। और फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न ना करे उसको हम लोग क्या करते बोलते हैं, वॉइड फंक्शन। और पाइथन में वॉइड फंक्शन बाय डिफॉल्ट, पाइथन में वॉइड फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू रिटर्न करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन। मीन्स वॉइड फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करता है, नन। ठीक है, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसको नॉन वॉइड फंक्शन बोलते हैं और जो नहीं करता है उसको वॉइड फंक्शन बोलते हैं। और पाइथन में वॉइड फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू रिटर्न करता है और वो वैल्यू क्या है, नन। ठीक है, तो इस फंक्शन का अगर हम आउटपुट देखेंगे तो क्या होगा, आउटपुट होगा, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, 1 2 3 4। पहले 1 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 3 नंबर आएगा, 3 में फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जाएगा 1 में, ए का वैल्यू हो जाएगा 10 और बी का वैल्यू होगा 5। ए स्टार बी मतलब 10 5 जो 50, ये 50 किसको रिटर्न करेगा, यहाँ 50 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 50 रिटर्न हो जाएगा, सी का वैल्यू 50 हो जाएगा, यहाँ प्रिंट क्या करेगा, 50।
ठीक है। और इसमें अगर हम और एक चीज लिख दें x इक्वल टू, फिर इसके नीचे प्रिंट x करें, तो इसका आउटपुट कैसे क्या होगा? पहले एक ये लाइन में जाएगा, ये लाइन में फंक्शन डिफाइन है तो इसको स्किप कर देगा, इसको स्किप कर देगा, कहाँ आएगा? यहाँ। यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है तो ऊपर जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 10 और b का वैल्यू हो जाएगा 5, c का वैल्यू a इंटू बी, 10 5 जो 50, c का वैल्यू 50 हो जाएगा। फिर क्या करेगा? प्रिंट 50। फिर ये फंक्शन का काम खत्म हो गया, फिर वापस यहाँ पे आएगा। तो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है? नहीं। तो हमने क्या बोला है कि अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो उसको वॉइड फंक्शन बोलते हैं, और वॉइड फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रिटर्न करता है? नन। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? नन। तो यहाँ जैसे हम प्रिंट x करेंगे, ये क्या प्रिंट करेगा? नन। ठीक है। फिर हम देखेंगे ये जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, रिटर्न में किस किस टाइप का वैल्यू हो सकता है? रिटर्न में लिटरल हो सकता है, मीन्स रिटर्न डायरेक्ट हम कोई एक लिटरल कर सकते हैं, या एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे 10 + 5, ये क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन जिसमें लिटरल इन्वॉल्व है, ठीक है। कोई वेरिएबल रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न, ये क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें एक वेरिएबल और एक लिटरल इन्वॉल्व है, ऐसा भी कर सकते हैं। या तो फिर रिटर्न इस टाइप का एक्सप्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? रिटर्न हम लोग एक लिटरल कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन कर सकते हैं। जैसे थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि आर्गुमेंट में हम लोग क्या क्या पास कर सकते हैं? लिटरल पास कर सकते हैं, वेरिएबल पास कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। वैसे ही वैल्यू हम लोग किस किस टाइप का रिटर्न कर सकते हैं? लिटरल रिटर्न कर सकते हैं, वेरिएबल रिटर्न कर सकते हैं, एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे, मीन्स नॉन वर्ड फंक्शन बना रहे, तो उसमें हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो दैट रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि डेफ कैलकुलेट a, b, रिटर्न a स्टार b, प्रिंट a स्टार b, फिर यहाँ पे 10,5, ठीक है। तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा? फर्स्ट 1 नंबर लाइन में जाएगा, देखेगा फंक्शन डिफाइन है तो 2 3 को स्किप करेगा, कहाँ आएगा? 4 में। 4 में आया, 4 में क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रहा है तो ऊपर जाएगा, 1 में जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 10, b का वैल्यू हो जाएगा 5, फिर ये रिटर्न क्या करेगा? 10 × 5 मीन्स क्या करेगा? रिटर्न 50। तो सेकेंड नंबर लाइन से वो क्या हो जाएगा? रिटर्न मतलब वापस कहाँ आ जाएगा? जहां से कॉल हुआ था, मीन्स 4 नंबर लाइन में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये जो थर्ड नंबर लाइन है, ये थर्ड नंबर लाइन किसी भी सिनारियो में एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को क्या हम लोग बोलते हैं? अनरीचेबल स्टेटमेंट। किसी भी सिनारियो में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो दैट रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है।
नहीं तो क्या हो जाएगा, रिटर्न के बाद आप जितना भी लाइन लिखोगे फंक्शन के अंदर वो सारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अनरीचेबल हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को देख के आपको क्या लगता है, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये वॉइड फंक्शन है कि नॉन वॉइड फंक्शन? यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज किया गया। ये डिस्प्ले फंक्शन एक वॉइड फंक्शन है। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट तो लिखा गया है लेकिन रिटर्न के साथ क्या रिटर्न करा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वॉइड फंक्शन है। ये डिस्प्ले फंक्शन एक वॉइड फंक्शन है। इस फंक्शन में और भी एक चीज ध्यान देने वाला है, इसमें हम लोग कोई पैरामीटर नहीं पास कराए। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग फंक्शन को कॉल किए तो उसमें कोई आर्गुमेंट भी नहीं पास कराए। तो ये भी मैंडेटरी नहीं है कि जब आप फंक्शन डिफाइन करो तो उसमें आपको पैरामीटर पास करना ही पड़े, पैरामीटर डिफाइन करना ही पड़े और आर्गुमेंट पास करना ही पड़े कॉलिंग में। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, और दूसरा ये चीज देख के भी कंफ्यूज मत होइएगा कि खाली अगर रिटर्न लिखा हुआ है और उसके साथ कुछ ना वेरिएबल है ना लिटरल है ना एक्सप्रेशन है तो वो क्या हो गया, वो वॉइड फंक्शन ही हुआ। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जितना भी फंक्शन देखा वो फंक्शन आइदर वैल्यू रिटर्न कर रहा है या वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको हम लोग नॉन वॉइड फंक्शन बोल रहे हैं, अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसको हम वॉइड फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन नॉन वॉइड फंक्शन में भी वो क्या, एट ए टाइम अभी तक हमने जितना देखा है कि एट ए टाइम वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेकिन पाइथन में ये भी पॉसिबल है कि फंक्शन एट ए टाइम मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एट ए टाइम 1 2 3 4 5 5 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम लोग किससे, कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे ईच वैल्यू को। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कितना वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 5 वैल्यू। तो यहाँ पे हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, एक्स वाई जेड एम एन। ठीक है, और फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 4, 2। ठीक है, तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, फिर 1 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा। तो 2 में जाएगा तो a प्लस बी, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो 4 + 2 ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये क्या रिमाइंडर मेरा होगा 0 और कोसेंट में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 5 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे कितना 5 वैल्यू आया, तो x का वैल्यू क्या होगा, पहला वैल्यू, मतलब x का वैल्यू 6 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा, z का वैल्यू 8 हो जाएगा, आपका m का वैल्यू 0 हो जाएगा और n का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यू भी ऐसे हम लोग रिटर्न करा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ कितना वैल्यू रिटर्न हो रहा है, 5 वैल्यू रिटर्न हो रहा है और यहाँ 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल कितना है 5। अगर मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है कितना, कैल फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये कितना वैल्यू रिटर्न करेगा 5 वैल्यू। ठीक है, तो जब मेरा एक से ज़्यादा वेरिएबल वैल्यू रिटर्न हो रहा है और उसको स्टोर करने के लिए मेरा एक ही वेरिएबल है तो उस वेरिएबल में वो सारा डाटा स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में, टपल के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे अगर हम करेंगे प्रिंट टी
तो ये आउटपुट कैसा देगा, टपल में देगा। पहले रहेगा 6, फिर 2, फिर 8, फिर 0 और 2, ये टपल के फॉर्म में। जब एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न हो रहा और उसको स्टोर करने के लिए एक ही वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल जितना भी वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसको टपल के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। ठीक है, ना कि सिर्फ पहला वैल्यू को स्टोर करेगा, सारा वैल्यू को स्टोर करेगा किस फॉर्म में, टपल के फॉर्म में। और अगर हम लोग ऐसे कर दें T और P 4,2, तो क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा क्या, T में आधा आधा रहेगा और P में आधा रहेगा, या तो T में 3 रहेगा इसमें 2 रहेगा, या इसमें 2 रहेगा इसमें 3 रहेगा, क्या होगा, ये रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है। आइदर आपका जितना वैल्यू रिटर्न हो रहा है उतना वेरिएबल रखिए, नहीं तो एक वेरिएबल रखिए। एक वेरिएबल रखने से वो टपल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और अगर जितना वैल्यू रिटर्न हो रहा है उतना वेरिएबल आप रख रहे हैं, तो जो पहला रिटर्न होगा वो पहला वेरिएबल को असाइन होगा, जो सेकंड होगा वो सेकंड वेरिएबल को, ऐसे एज ऑन चलता जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और पाइथन का पहला फंक्शन का पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था आज सुबह को ही, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है वो लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।